कि अगर कोर्ट संज्ञान लेता है तो जीतनराम मांझी जेल जा सकते हैं। 100% कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद इनको बाहर रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो पार्टी के पंच और बोलेपन की जो इनकी आदत है वो 14 से ही चला आ रहा है। कभी ये कहते हैं कि IAS IPS लोग शराब पीता है, हालांकि शराबबंदी बिहार में है। कभी ये जज लोग के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। उसके पहले उन्होंने कहा था कि यूथ जो बिहार से बाहर काम करने जाती है उनकी पत्नियां क्या करती हैं। आधार तो रहा नहीं है, ये आधारहीन हो चुके हैं। और कहीं कोई राजनीति में इनकी कोई अब कद्र रही नहीं है, चूंकि बहुत छोटे कद के नेता हो गए हैं। अब ये पहले भी थे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तो नीतीश कुमार जी ने इनको एक जगह दिया था जिसका इन्होंने मिसयूज़ किया और शायद इसीलिए उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। इनको मानजनक शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, ब्राह्मणों को हरामी शब्द से नवाजा है। अब हम नहीं कह सकते, उन्होंने बाद में उन्होंने अपने बयान को गलत कहा कि हमने ब्राह्मणों को नहीं अपने समाज को कहा था। बार बार विवादित बयान के लिए सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। वो फिर से ब्राह्मण पे टिप्पणी करते हुए उन्हें गालियां दिए हुए हैं, जिसके बाद से काफ़ी सहगमी मच गई है, काफ़ी गर्माहट सी हो गई है, काफ़ी विवाद सारे हो रहे हैं। लोग उनके ऊपर FIR कर रहे हैं। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं उनके खिलाफ रैलियां निकाल रही है, तो बहुत सारे सामाजिक लोग उनके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं। यहाँ पटना में भी उनके ऊपर कई FIR हुए हैं, अन्य कई जिलों में भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं करता है जो कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय को गाली दे, किसी जाति धर्म को गाली दे। हमारे साथ हैं पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता SK मिश्रा जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं, इनके यहाँ से भी एक व्यक्ति मुकदमा दर्ज किए हैं, क्या विशेष है इनसे हम जानते हैं। सर, जो केस उनके ऊपर फाइल हुआ है, कौन कौन से धारे उन पर लगे हैं? देखिए, ऋषिकेश भारती जी ने उन पर केस किया हुआ है और उस केस को हम देख रहे हैं। उस केस में 153A 500 और 504 IPC के तहत मुकदमा दायर किया गया है। अगर शाब्दिक मैंने साधारण शब्दों में समझा जाए तो मानहानि का मुकदमा है और किसी कम्युनिटी को प्रवोक करने का मुकदमा है। तो इस तरह के मुकदमे इन पर लाए गए हैं, जिसमें कोर्ट अगर संज्ञान ले लेता है तो न्यूनतम 3 अधिकतम 5 वर्ष का कारावास है जो उनको झेलना पड़ेगा। सर, इनके ऋषिकेश जी के अलावा भी आपके संज्ञान में है कि कहीं और भी उनके ऊपर FIR हुआ हो? हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक मुझे ये जानकारी मिली है कि बेतिया में और गोपालगंज में, उसके अलावा बक्सर में और पटना में, इन चारों जगहों पर ही उन पर मुकदमा हुआ है। तो अगर आप मैंने डिटेल देखना चाहेंगे तो फिर हमको देखना पड़ेगा रिकॉर्ड कहाँ कहाँ उन पे हुआ है। आप अगर नेट पर देखेंगे तो सब मिल जाएगा उन पे। चूँकि इन पे मुकदमा का सिलसिला अब शुरू हुआ है। ये अपनी बड़बोलेपन की जो उनकी आदत है वो 14 से ही चला आ रहा है। कभी ये कहते हैं कि IAS IPS लोग शराब पीता है, हालांकि शराबबंदी बिहार में है। कभी ये जज लोग के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। उसके पहले उन्होंने कहा था कि यूथ जो बिहार से बाहर काम करने जाती है उनकी पत्नियाँ क्या करती हैं, ये सवाल ये खड़ा करते हैं। तो बेरोजगारी पर, युवाओं पर इनके आए दिन ऐसे प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं और उल्टा पलटा बयान देके उस सुर्खियों में रहना चाहते हैं। हालांकि ये अपनी राजनीतिक माइलेज खोज रहे हैं, चूँकि इनका अपना आधार तो रहा नहीं है, ये आधारहीन हो चुके हैं। और कहीं कोई राजनीति में इनकी कोई अब कद्र रही नहीं है, चूँकि बहुत छोटे कद के नेता हो गए हैं। अब ये पहले भी थे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। तो नीतीश कुमार जी ने इनको एक जगह दिया था जिसका इन्होंने मिसयूज़ किया और शायद इसीलिए उनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ा इनको। अब अपनी पार्टी लेके माइलेज खोज रहे हैं। कोई विधायक तो इनका है नहीं अपने पास, ना कोई जन समर्थन इनका है। कुछ दो चार लोग हैं जिनके भरोसे अपना बोल लेते हैं ये। क्या आपको लगता है सर कि पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है? क्या इस बार लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी? देखिए, एक बात समझिए, जनता अब पढ़ी लिखी हो गई है और अब सब लोग चाहते हैं कि स्वच्छ बिहार बने और बिहार अब विकास हो। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भी पहल बिहार विकास के लिए किया है, बहुत ही सराहनीय कदम है वो। और सबसे बड़ा सराहनीय कदम है कि उन्होंने मांझी जी को बाहर किया। शायद अगर मांझी जी उनके साथ, अब तो खैर अलायंस में हैं वो, अगर उनकी पार्टी में होते तो पार्टी भी उनकी बैठ जाती वो। तो नीतीश कुमार जी ने जो भी बिहार के लिए किया है बहुत सराहनीय कदम है। और इनफैक्ट इस विकास के दौर में मांझी जैसे लोग आके अवरोध पैदा करते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि हम हर जनता, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, उनसे कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को न सुने, कान बंद कर लें। चूँकि ये बोलते हैं कि हमारा जन समर्थन मिले और जन समर्थन के चक्कर में अपना इमेज खराब कर लेते हैं। तो इन पे केस पहले नहीं हुआ, कारण ये रहा कि जनता उतनी जागरूक नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे जनता जाग चुकी है। अब लोग अपनी वैल्यू को समझने लगे हैं, अपनी मानहानि को भी समझने लगे हैं और अब जनता भूखी नहीं है, जनता अपना पेट भर चुकी है। पहले जनता भूखी थी तो लोग अपना ब्लैकमेल करते थे,
जनता का पेट भरा हुआ है, जनता पढ़ी लिखी है और अब लोग इनकी बात को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जिनका खुद का नाम राम के बिना अधूरा है, वो राम पे सवाल उठाते हैं। ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्मा का अवतार माना जाता है, कलयुग का जिन्हें भगवान माना जाता है, उन पे सवाल उठाया जाता है, उन्हें गाली देते हैं। एक उनका पहले भी विवादित बयान रह चुका है, कई बार लगातार वो विवादित बयान में रह चुके हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इस बार जैसे लगातार उन पे FIR लोग किए हैं, लगभग 22 से 23 लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा किया है। अगर कोर्ट संज्ञान लेती है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। सर, एक घृणात्मक उनका बयान, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने ब्राह्मणों को हरामी शब्द से नवाजा है। अब हम नहीं कह सकते, उन्होंने बाद में उन्होंने अपने बयान को गलत कहा कि हमने ब्राह्मणों को नहीं अपने समाज को कहा था। पता नहीं वो कान के बहरे हैं या क्या है। अगर अपने ही बयान को सुन ले तो उनको शर्म आएगी। झूठ बोलने का भी एक लिमिट होता है, ये उसको पार कर गए। भगवान राम के बारे में उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया, राम कुछ है ही नहीं। उनका वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका है, सब लोग देख चुका है, सारे जितने भी न्यूज़ चैनल पोर्टल पे दिखाया जा रहा है उनके बयान को। फिर भी वो अपनी बात को, चूंकि नेता है वो तो उल्टा सीधा बोलने की उनका आदत है, लेकिन उन पे कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी है। चूंकि ऐसे सिर्फ उन्हीं पर नहीं, जो लोग भी अगर हिंदुइज्म और हिंदुत्व पे सवाल खड़ा करते हैं उनको जेल के अंदर, चूँकि ये हिंदू स्थान है और हिंदुस्तान में इस तरह की बात को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। खासकर हम जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो इनको झेल नहीं पाएंगे अब, इसलिए इनको हटाना पड़ेगा। क्या सर, आपको लगता है कि अगर कोर्ट संज्ञान लेता है तो जीतनराम मांझी जेल जा सकते हैं? 100% कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद इनको बाहर रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो पार्टी के 5-6 लोग इनके साथ घूमते हैं, जो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो राम के अस्तित्व प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनका अपना अस्तित्व ही नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीन की तलाश कर रहे हैं ये। तो ये हम इनको बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे, ये बड़े बोलेपन में ही इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए पब्लिक से अनुरोध है कि इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं वो। डिग्रियाँ लेना अलग बात है, वो तजुर्बा उनके पास है, उम्र अधिक है, लेकिन बोलने के क्रम में वो बोल गए थे। लेकिन हम लोग उनको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करने जा रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद अभी।